रवि निकला शहबान, बंधक बनाकर 10 सालों तक दागता रहा सलाखों से। रवि निकला शहबान, बंधक बनाकर 10 सालों तक कैद रखा घर में, शरीर को सलाखों से जलाता था। शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी जोरों पर थी। और जब अंजलि के सब्र का बांध टूट गया, उसे लगा कि अब कभी भी उसकी हत्या हो सकती है, तो अंजलि ने जो निर्णय लिया वो खुद उसे भी चौंकाने वाला था। उस निर्णय से उसने अपनी जान के साथ साथ अपने छोटे बच्चे की जान भी बचा ली। और जब यह मामला पुलिस को पता चला तो पुलिस के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर रवि उर्फ शहबान को जेल भेज दिया। गरीबी से लाचार अंजलि का नाजायज फायदा उठाकर 16 साल की उम्र में उसे बहकाकर अपनी असली पहचान को छुपा, शादी कर अपने घर ले गया और फिर उसे घर में 10 सालों तक कैद रखा, 2 बच्चे भी पैदा किए और इतनी प्रताड़ना जिसमें सलाखों से उसके हाथ पैर को दागना भी है। हैवानियत यही नहीं खत्म हुई, अब रवि उर्फ शहबान किसी और लड़की के चक्कर में आ गया। उसके बाद अब वह अंजलि को रास्ते से हटाने की, उसकी हत्या की प्लानिंग बनाने लगा। संयोगवश हत्या की प्लानिंग की यह आवाज अंजलि के कानों तक पहुंच गई और फिर उसने अपनी जिंदगी के लिए एक नया फैसला लिया। उसके बाद किसी तरीके से छुपते छुपाते अपनी जान बचाते हुए उसने अपने परिवार में फिर से एंट्री की और अपनी दर्द भरी दास्तां बताने लगी। उसके बाद अंजलि के परिवार ने उसे हिम्मत और ताकत दिया, साथ में उसे कुछ स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला। उसके बाद यह मामला थाने पर पहुंचा और पुलिस ने भी बिना देर किए रवि उर्फ शहबान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन दास्तान यही खत्म नहीं हुई। जेल जाने के बाद अंजलि सिलाई कढ़ाई कर अपनी जिंदगी जीने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। तभी झूठी दलीलें देकर कोर्ट से जमानत पर छूटा रवि उर्फ शहबान, जो कि अब और अधिक खार खाए बैठा है, उसे फिर से जान से मारने की धमकी देने लगा है। आइए अंजनी गुप्ता की कहानी खुद उसकी जुबान से सुनते हैं। अंजनी गुप्ता। क्या हुआ था, कब का मामला है, आप बताओ। कितने दिन पहले की, पहले पुरानी बात बताओ, क्या हुआ था। यही मोबाइल पे जो शहबान खान है, इन्हीं से मोबाइल पे मतलब बातें होती रहती थी। फिर ऐसे धीरे धीरे आपको पता था क्या कि इनका नाम क्या है? नहीं, मुसलमान नहीं मतलब मालूम था। रवि नाम अपना बताया था। अच्छा। फिर शादी होने के बाद उसका धर्म मालूम चला कि मुसलमान है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बोलता था जैसे तुम रहना चाहती वैसे रहो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो फिर ऐसे धीरे धीरे रहते हुए बेटा हुआ। तो बेटा होने के बाद फिर नमाज पढ़ने के लिए बोलता था, रोजा रखने के लिए। हाथ में गोदना गोदाए थे, उसको सब लोग जला दिए। कहाँ पे घर वाले मिल कहाँ जला? देखिए यहाँ है और हाथ में है ना, बाबू जबरदस्ती जलवाए हैं। 4 लोग मिल जो जलवाए, नाम बताओ सकते। मुमताज थे, नसीम थे, सब लोग मिल के जला दिए। शहबान जो है ये भी थे, मिल के सब लोग जला दिए। नमाज पढ़ने के लिए जब नहीं पढ़ते थे तब मारते थे सब लोग। कैसे निकले? जब मारते थे तब उनके घर से बाहर निकलते थे, सब लोग ढकेल के अंदर कर दे, दरवाजा बंद कर देती थी। कैसे साल बाद आप तंगुल से छूटे हो? कैसे छूटे? अरे 10 साल उसके घर में मतलब हम उन लोग का अत्याचार सहते रहे। जब एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ तब अब निकल के थाने में जाके रिपोर्ट उसके खिलाफ कहें कि मारता पीटता है। फिर दूसरे लड़की के साथ अफेयर है उसका। अब बोलता है उसको लाएंगे, तुम मेरे घर से चली जाओ। हम बोले मेरा 2 बेटा है, कहाँ जाएंगे उसको लेकर? 2 बेटे? हाँ, एक वो लिया है, हमको नहीं दे रहा उसको, और एक मेरे पास है। 2 बेटे हैं। 9 साल का वो है, 1 साल का, साल भर का भी है। कितने साल की थी जब उसके पास गई थी? 16 साल के रहे होंगे। हाँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी तो 25 साल के होंगे। 25 साल। हाँ। तो आपने मुकदमा लिखवाया? मुकदमा लिखवाए तो वो लोग भी जो है बोल रही थी कागज बना देना, फिर उसके साथ चली जाओ, कितना भी है तुम्हारा परिवार है। कौन बोला? कौन बोला? प्रिया नाम मतलब है। आपका आधार बनवाए ना? आधार बनवाए हैं बबलू, उसका उमरिया मतलब ज्यादा बढ़ा के उसमें लिखवा दिए हैं। नाबालिग थे, बालिग करा के बनवाए थे। बबलू जो है। कौन करवाया है? बबलू। बबलू कौन? बबलू खान। पूरा नाम बताइए। उनका नसीम नाम है, नसीम खान जो बनवाए? हाँ, नसीम खान। ये बताइए, आपने FIR दिया? दिए, तब भी हमको धमकी दे रहे हैं कि FIR अपना वापस ले लो, फिर उसी घर में चली जाओ। और जो मुमताज है, नसीम है, लड्डन है, ये सब लोग रोड पे भेटा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इस वापस ले लो, नहीं तो मार के नेपाल में फेंकवा देंगे। पुलिस कुछ भी मेरा कुछ नहीं कर सकती है। जो तुम्हारा आदमी आया शहबान है, ये भी छूट के आए हैं, तो ये भी रास्ते में परसों भेटाए थे,
तो बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो, चलो मेरे साथ नहीं मार के फेंकवा देंगे, और तुम इतना दौड़ी धूपी, अब पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाई, देखो छूट गए हम, अब मारने की धमकी दे रहे हैं। आपकी क्या डिमांड, आप क्या चाहते हैं पुलिस से? क्या चाहते हैं, जैसे जिंदगी मेरा बर्बाद किया वैसे किसी और का ना बर्बाद करे, वैसे इसको सजा मिलना चाहिए, कि ताकि मेरा बर्बाद तो कर दिया, दूसरे के साथ ऐसा ना करे। हाँ, उसके और क्या क्या हुआ था, टॉर्चर कैसे करते थे? यही गाय का मांस खिलाते थे, नहीं खाते थे तो मारते थे। बबलू थे, मुमताज थे, नसीम, ये सब मिलके जबरदस्ती खिलाते? जबरदस्ती खिलाते थे, नहीं खाए तो उसके लिए मारते थे सब लोग। जो नसीम है, मुमताज है, ये सब लोग तो आके घर पे धमकी दे रहे हैं, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पा रही। उन लोग के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, इसी घर में रहो अच्छे से। अब अंजलि फिर लोगों की मदद से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन धमकी का मुकदमा दर्ज करने के बजाय पुलिस वाले उसे ही समझौता करने को कहने लगे। हार मानकर अंजलि अब उच्च अधिकारियों से जल्द ही मिलने वाली है ताकि उसे न्याय मिल सके। लोगों को उम्मीद जरूर है कि पुलिस उसकी मदद करेगी और रवि और शहबान एक बार फिर सलाखों के पीछे होगा। शिशिर श्रीवास्तव, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।